जय श्री राम। जय जय श्री राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बुनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले उनका निमंत्रण पाने के पश्चात। सती बिलो के व्योम विमाना, साजात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हो जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनु कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहने का अवसर प्राप्त कर लो। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपमान समझकर वे कुछ न कहती थीं। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आये सुहोय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। ऐसा उन्होंने आग्रह किया प्रभु से। कहो नीक मारे हूँ मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। तुम्हारे पिता ने, शिव जी बोले, तुम्हारे पिता ने सभी लड़कियों को बुलाया है, लेकिन हमारे आपसी बैर के कारण तुमको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। तुम्हें वो भूल गए हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना।
जो बिन बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्म की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, इन चारों के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। कि घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणुन होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानुर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कि कही देखा हर जतन बहुत, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की नेत्र पुरारी। जब उन्होंने देखा, शिव जी ने देखा कि सती जी को समझ में मेरी बात नहीं आ रही है और वो जाने के लिए बार बार आग्रह कर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। मुख्य गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया, अपने मुख्य गणों के साथ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहु मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही भले आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जसय भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने कहा था, वह अब उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ, और वो बहुत गंभीर हो गई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समझ जो सतही भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है,